So reproduction in plants. Okay. तो सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडिफाइड शूट के फ्लावर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ओके। सो फ्लावर के स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं। स्ट्रक्चर बनाते पहले। ओके सॉरी। तो चालू करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर से। So structure of the flower is ready. This is structure of flower. ठीक, तो इसमें क्या करते हैं? So पहले लेबलिंग करते हैं। इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं पोलेंस। देन इसको बोलते हैं पेटल्स। इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसको बोलते हैं स्टाइल। इसको बोलते हैं यहाँ पर ओवरी क्या समझे, ओवरीज, ये ओवरी, ये हो गया ओव्यूल्स। ये तो है पेडिकल होता है, ये पेडिकल। देन इसको बोलते हैं द थैलेमस, और थैलेमस के बगल में होता है कोरोला का ग्रुप कैलिक्स। ओके। सो ये जो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना है ऐसे करके, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द डोम लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेमस, एंड दिस इज नोन एज, ये जैसे करके बना हुआ है, दिस इज नोन एज कोरोला। ठीक है, दिस इज नोन एज अ कोरोला। लेवलिंग तो हो गया, हाँ लेवलिंग हो गया। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसी के अंदर, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसी के अंदर। ठीक है। सो पेटल्स का काम क्या है? टू अट्रैक्ट द पोलन ग्रेन्स, सो पेटल्स का काम क्या है? टू अट्रैक्ट द पोलन ग्रेन्स। ओके। स्टाइल पास करने के लिए काम आता है, पोलन, फिलामेंट, ओवरी, ओव्यूल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी एंथर, देखो मुझे कर लेते थे येलो से। ठीक है, येलो मार्कर से इसको ले येलो। हाँ चलो, अभी मैं कलर करने वाला हूँ फिलामेंट, पोलन,
filament and the pollen grains. फिलामेंट आंसर भी बोल सकते हो, पोलन लिख के जब आंसर लिख देते हैं यहाँ पर येलो से आंसर। सो मैंने क्या कलर किया, आंसर एंड फिलामेंट। आंसर एंड फिलामेंट आर नोन एज एंड्रोशियम पार्ट्स ऑफ द मेल, यानी कि दिस इज द मेल पार्ट्स एंड इट इज नोन एज एंड्रोशियम। सो बोथ आर द मेल पार्ट आर नोन एज both of the male parts and both are known as androecium. Then petals, ovary, ovules, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। पेटल्स को छोड़ दो, यानी इसका कलर हटा देना था तो कैसे हटा दे, एक रिमूव ले सकते हैं। शिट मैन, इसको हटा दिया। तो ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओव्यूल्स हो गया, ये तीनों हो गया गाइनोशियम पार्ट में, तीनों हो गया गाइनोशियम पार्ट में। तो इम्पोर्टेंट है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम वर्ड आ गया, दो इम्पोर्टेंट। अब ग्रुप में आते हैं। सो द ग्रुप ऑफ कैलेक्स इज नोन एज कोरोला। ठीक है, ये कोरोना नहीं कैलिक्स है। तो वहां पर एक बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। ग्रुप ऑफ कैलिक्स is known as corolla। ठीक है, तो कैलेक्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। ओके, कैलेक्स के ग्रुप को कोरोला बोलते हैं। पेटल का काम सिंपली पोलन ग्लैंड को अट्रैक्ट करना है। सो ठीक है, कोरोला प्लस कैलेक्स इज नोन एज पैरेंथेसिस। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट थिंग आ गया एसेंशियल बॉन्ड्स, जो आर नोन एज नॉन एसेंशियल वर्ड्स। तो पेटल्स सबको बोला जाता है। पेटल का काम खाली क्या है, अट्रैक्ट करने का काम है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है नॉन एसेंशियल वर्ड्स। मतलब उतना काम की नहीं, नॉन एसेंशियल है। और उसके अलावा जितना भी स्टिग्मा स्टाइल हो रही है एंड अदर्स, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फिलामेंट जिसका मेनली काम होता है उसको एसेंशियल वोल्स बोला जाता है। तो नॉन एसेंशियल वोल्स एंड एसेंशियल वोल्स। ठीक है, सो एंड्रोशियम गाइनोशियम हो गया। हाँ, एंड्रोशियम गाइनोशियम मतलब लीव करने चीज़ों को। अब एक और हो गया, अगर फ्लावर के पास खाली पिस्टल्स होगा, पिस्टल यानी पिस्टलेट यानी खाली कार्पल्स होगा। ओके, तो वो होगा पिस्टलेट। और खाली स्टैमेन होगा तो जैसे कि देखो यहाँ एक और बात आता है, समझना है। तो स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को बोला जाता है कार्पल।
और फिलामेंट और आंसर को बोला जाता है स्टैमेन। तो स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी यानी गाइनोशियम पार्ट को कार्पल बोला जाता है और फिलामेंट और एंथर जो कि एंड्रोशियम पार्ट है उसको स्टेमन बोला जाता है। तो गाइनोशियम क्या हो गया कार्पल एंड एंड्रोशियम क्या हो गया स्टेमन। स्टेमन स्टेमन क्या हो गया एंड्रोशियम एंड कार्पल क्या हो गया गाइनोशियम कार्पल्स। तो कार्पल्स क्या हो गया गाइनोशियम और स्टेमन क्या हो गया एंड्रोशियम। देन अगर इसी को अगर कोई प्लांट में खाली मतलब खाली फीमेल पार्ट हो यानी ओनली यहाँ पर लिखते हैं अगर सिर्फ ओनली फीमेल पार्ट हो देन उसको बोला जाएगा पिस्टिलेट। एंड ओनली इफ ओनली मेल पार्ट देन बोला जाएगा उसको स्टैमिनेट। इसको समझते हैं। तो ग्रुप ऑफ कैलिक्स को बोला जाएगा कोरोला। कैलिक्स के ग्रुप को बोला जाता है कोरोला। पेटल्स नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं नॉन एसेंशियल वॉल्स होते हैं मतलब उतना एसेंशियल नहीं है नॉन एसेंशियल है। अदर क्या होते हैं एसेंशियल होते हैं यानी एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओनली फीमेल पार्ट को बोला जाता है पिस्टिलेट और ओनली मेल पार्ट को बोला जाता है स्टैमिनेट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या होता है कार्पल। फिलामेंट एंड एंथर क्या होता है स्टैमेन। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या होता है कार्पल। फिलामेंट एंड एंथर होता है स्टैमेन। कार्पल गाइनोशियम स्टैमेन एंड्रोशियम। लेबलिंग डन 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 डन। अब और इसी की आंसर होगा सो ये डिस्टल एंड में होता है और ये एंड बता रहे हैं यहाँ पर। इसके नीचे के इस एंड को बोला जाता है और इस एंड को क्या बोला जाता है दिस एंड इज नोन एज द प्रोक्सिमिनल एंड। सो नीचे वाले एंड को बोला जाता है प्रोक्सिमिनल एंड एंड ऊपर वाले एंड को बोला जाता है डिस्टल एंड। सो नीचे वाले एंड को बोला जाता है प्रोक्सिमिनल एंड एंड ऊपर वाले एंड को बोला जाता है डिस्टल एंड। ये होता है बाइलोब स्ट्रक्चर। दिस इज अ बाइलोबिडी स्ट्रक्चर ठीक है। तो ये पेज में उतना समझ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ ठीक है। हाँ एक पार्ट तो भूल गया। Oh shit happens. हाँ तो वो बात था कि फ्लावर क्या है फ्लावर है क्या मेन बात। फ्लावर इज अ modified shoot सो फ्लावर है क्या फ्लावर क्या है एक मॉडिफाइड शूट है ठीक है। और इसके कल्चर को बुलाता है फ्लोरी कल्चर। इसके कल्चर को बुलाता है कल्चर क्या है इसका कल्चर है
द कल्चर इज नोन एज अ फ्लोरी कल्चर। और इंट्रोडक्शन में तो और सब कुछ हो गया, एंड्रोशियम गाइनोशियम, होल स्टेम, होल स्टेम इन देयर एंथर पेरोक्सिपिटल एंड बाइलोब लॉन्गिट्यूडिनल फोर। तो ठीक है, इतना हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। Oh man, no. चलो, तो नेक्स्ट इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? Microsporogenesis. As the anther developed to the stage of the cell, it undergoes division called microspore tetrads. Each of the potential pollen to the mother cell and formation of the microspore from the pollen mother PCM meiosis happen and okay. So microsporogenesis है क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यही है कि कैसे स्पोर फॉर्म करना है और उसको गाइनोशियम पार्ट में डालना है। सो देखते हैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू। तो स्पोरोजेनेसिस क्या है? पहला बात स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स हो गया। ये क्या है? पहले डिप्लॉयड है, यानी 2n है, यानी डिप्लॉयड है। ठीक है, ये डिप्लॉयड है यानी 2n है। फिर PMC, ये मोस्ट ऑफ द सेल, यानी एक सेल को हम देखिए बड़ा करके, एक सेल को बड़ा करके देखिए जूम, तो ये क्या देखिएगा? इसका एक टाइट कवरिंग रहेगा और एक 4 लोब स्ट्रक्चर रहेगा। इसके पास एक टाइट कवरिंग रहेगा और एक 4 लोब स्ट्रक्चर रहेगा। 4 ठीक है, 4 लोब स्ट्रक्चर रहेगा एंड इसको बोला जाएगा PMC, पोटेंशियल PMC बोला जाएगा इसको, पोलन मदर सेल। ठीक है, PMC कोलैप्स इनवेट बाय कोलैप्स मेड बाय टैपिटम। तो अब इसका कैसे होता है वो काम अब देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये बड़ा होगा और इसका फंक्शन कैसा होता है वो देखते हैं। पहले NCERT के फिगर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको 2n से n करना होगा। कैसे होगा? ये डिप्लॉयड रहता है बट सिंपली n लेंगे। ये डिप्लॉयड रहता है नॉर्मली, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तो वो हैप्लॉयड अपने आप बन जाएगा। देखना है, लेट्स बी फोकस्ड। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे ह्यूमन का भी, पहले एग्जांपल ले रहे हैं, ह्यूमन का भी, इन ह्यूमन नॉर्मल जैसे भी सेल होता है वो क्या होता है? तो ह्यूमन सेल होता है वो जनरली 2n होते हैं, बट जब वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो n होते हैं, ताकि n+n मिले फीमेल का फीमेल का, देन ये बन जाए 2n इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, पहले n आएगा, ये हो गया n का सेल यानी हैप्लॉइड, n है यानी नहीं, जनरल सेल के बारे में जब
रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं गया तो वो डिप्लॉयड रहता है और उसे 4 लोब स्ट्रक्चर होता है, कवरिंग टाइट होता है। जब वो रिप्रोडक्टिव सेल बन जाएगा यानी एन सेल यानी हैप्लॉइड बन जाएगा तब क्या होगा, वो हैप्लॉइड सबसे पहले क्या करेगा, कुछ प्रोसेसेस करेगा। तो सबसे पहले ये करेगा वैक्यूलराइजेशन। तू क्या करेगा, हम एक सेल पर बात करेंगे। एक सेल वो बड़ा होगा, एक वैक्यूल बनाएगा बड़ा सा, और अपना न्यूक्लियस तो रहेगा। वैक्यूलराइजेशन क्या, इसमें क्या होगा, इसमें वैक्यूलराइजेशन हुआ क्या, वैक्यूलराइजेशन हुआ साइज भाई साहब का बढ़ गया। देन वो क्या करेगा, वैक्यूलराइजेशन के बाद क्या करेगा, एस्मेटिक स्पिंडल, उसमें एस्मेटिक स्पिंडल बनाएगा। एस्मेटिक स्पिंडल, तो ये जो सेल है, सेल तो रहेगा ही, वैक्यूलराइज तो रहेगा ही, साइड में स्पिंडल बन जाएगा। साइड में स्पिंडल बन जाएगा। अब वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। हम लोग जानते हैं 2 वर्ड होता है, मियोसिस और माइटोसिस। यहाँ पर लिख देते हैं, कलर चेंज। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है, सिंपली n से 2, मतलब माइटोसिस में क्या होता है, उसका नंबर बढ़ता है। जनरली 2n के सेल में होता है, और मियोसिस क्या होता है, n नंबर ऑफ सेल में होता है, और इसका नंबर नहीं बढ़ता है, इसमें वो गैमीट्स बढ़ते हैं। ओके, तो ठीक है। देन हम क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, मियोसिस नहीं। ये हो गया भाई हाँ माइटोसिस। अब वो माइटोसिस में क्या करेगा, लार्ज वेजिटेटिव सेल तो हो गया है, जेनरेटिव सेल भी हो गया है, और फूड भी इसके पास है। ठीक है, तो ये तो वापस ऐसे ही रहेगा, मतलब बड़ा हो जाएगा और थोड़ा ज़्यादा होगा। बड़ा सा तो है ही। अब इसके पास है क्या क्या, लार्ज जेनरेटिव सेल है, और इसके पास फूड का भी स्टोरेज है। ठीक, लार्ज जेनरेटिव सेल है, फूड का भी स्टोरेज है, और एक न्यूक्लियस भी है, और वैक्यूलराइज्ड भी है, तो न्यूक्लियस भी है इसके पास। तो ये है इसका फंक्शन। अब वो क्या करेगा, वैक्यूलराइज्ड तो हो गया, अब स्मैटिक स्पिंडल बनाएगा था यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैंने लिखा था ना स्मैटिक स्पिंडल, यहाँ पर क्या किया था, मैं ड्रॉ करना भूल गया, अभी कर देता हूँ। नो वरी, सिंपली एस्मेटिक स्पिंडल यानी मेटासेंट्रिक फेस में चल जाएगा, यानी 2 स्पिंडल बनाएगा बीच में। इसी की ये हो गया वैक्यूलराइज्ड। ठीक, ये ऐसे करके आएगा, एक स्पिंडल, दूसरा स्पिंडल। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या करेगा, बनाना भूल गया गलती के, सॉरी। सिंपली एक ये ऐसे करके सेल बनाएगा, और ये एक ऐसे करके सेल बनाएगा। ये इसको बोला जाएगा जेनरेटिव सेल। और इसको बोला जाएगा वेजिटेटिव सेल।
तो ये हो गया वेजिटेटिव सेल, ये हो गया जेनरेटिव सेल। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके एक लार्ज जेनरेटिव सेल बनाएगा और एक टफ कवरिंग के साथ प्रेजेंट रहेगा। तो ये तो प्रोसेस हो गया माइक्रोजेनेसिस का। अब पोलन ग्रेन को पहले एक अच्छे से डिटेल स्ट्रक्चर करते हैं कि पोलन ग्रेन भाई साहब होते कैसे। सो विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर, तो ये क्या है मतलब समझते हैं। पहले यहाँ पर है एंडोथर्मियाक, मिडल लेयर, एपिडर्मिस, स्पोरेंजियस टिश्यू एंड टेपिटम। तुम लोग एक समझते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मिडल लेयर तो दिया, हाँ मिडल लेयर दिया हुआ, मिडल लेयर। सबसे पहले समझते हैं मिडिल लेयर। ऐसे हम कुछ भी कर सकते हैं, रैंडम जा रहे हैं। द सेल्स ऑफ दिस आर ephemeral and degenerate in the mature anther. सो देखो आप सब क्या समझते हैं मिडल लेयर। इसके सेल क्या होता है, ये हो जाता है डीजेनरेट्स